वेलकम बैक टू अनदर पीओटीडी ऑफ लीड कोड। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ लीड कोड व्हिच इज फाइंड लकी इंटीजर इन एन एरे। अब प्रॉब्लम यार में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, फिर हम बात करेंगे इसको सॉल्व करने की कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक डिफरेंट टाइप के हम इसके सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात प्रॉब्लम है क्या हमारी, हमको यहाँ पे इनपुट में क्या दिया हुआ है, गिवन एन इंटीजर एरे एंड अ लकी इंटीजर। ओके, एक एरे दिया हुआ है सिंपल। A lucky integer is an integer that has frequency when the array equal to its value। मतलब लकी नंबर क्या है, लकी इंटीजर क्या है, उसके बारे में हमको यहाँ पे थोड़ा सा बताया है कि लकी इंटीजर वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी उस एरे के अंदर उसकी वैल्यू के बराबर है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने टाइम उस एरे में आया है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देख के समझेंगे इस चीज को हम। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न द लार्जेस्ट लकी इंटीजर इन द एरे इफ देयर इज नो लकी इंटीजर रिटर्न -1। अब लार्जेस्ट लकी इंटीजर रिटर्न करने का मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीपल लकी इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि मल्टीपल लकी इंटीजर्स हमारे पास में हो, तो हमको जो मैक्सिमम वन है, जो सबसे बड़ा है, उसको हमको यहाँ पे रिटर्न करना है। सो यहाँ पे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं, लेकिन एग्जांपल मैंने पहले कॉपी कर लिए हैं एंड मुझे ये एग्जांपल भी कॉपी करना चाहिए क्योंकि हमने 2 एग्जांपल कॉपी किए हैं। अब ये क्यों करना चाहिए वो मैं आपको भी समझाते हुए बता दूंगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं और प्रॉब्लम की विच इज फाइंड लकी नंबर्स। पहला वाला एग्जांपल मेरे पास में है, फर्स्ट वाला एग्जांपल को हम क्लियरली देखें तो वी हैव नंबर्स 2, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखो आउटपुट मेरे पास में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों आउटपुट मेरे पास में 2 आ रहा है? फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बताया था 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, मतलब नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है। 2 कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। 3 का अकरेंस कितना, 3 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है ना। 4 कितनी बार आया हुआ है, 4 भी 1 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियरली देख पा रहा हूँ, वो क्या है कि मेरे 2 कितने बार आया, 2 बार आया है। मतलब 2 की जो वैल्यू है वो उतनी ही बार रिपीट हो रहा है एरे के अंदर। 2 की जो वैल्यू है वो उतनी ही बार रिपीट हो रहा है, तो मेरा आउटपुट क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट वाले केस की बात करते हैं, इस वाले पे समझ में आ गया कि आउटपुट 2 कैसे आया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, सॉल्व करेंगे ऐसे, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम प्रॉब्लम को समझने पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 की अगर कितनी, 2 कितने बार आया है, 2 3 टाइम आया। लाइक ठीक है, 2 3 टाइम आया एंड 3 कितना टाइम आया, 3 2 टाइम आया है। ठीक है, एंड उसके बाद ना अब यहाँ पे देखो आउटपुट क्या है, -1 आया। क्यों -1 आया? क्योंकि देखो 2 की वैल्यू 3 से मैच, लाइक 2 की वैल्यू 2 नहीं है, 3 की वैल्यू 3 नहीं है, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। जब कोई मैच ही नहीं कर रहा तो आउटपुट क्या आएगा, -1 आएगा। आई नो आपके दिमाग में इसका सोल्यूशन अभी आ रहा होगा, बट इट इज नॉट श्योर कि आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। अब एक्चुअली ऑप्टिमल सोल्यूशन है क्या, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखो पहला सोल्यूशन जो हमारे दिमाग में जनरली आता है, अगर आप थोड़ा प्रोग्रामिंग करते हैं तो पहला सोल्यूशन जो आपके दिमाग में आएगा, जो मेरे दिमाग में भी पहली बार आया था, सो वो क्या रहेगा, हम मैप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कैसे मैप यूज़ कर लेंगे, मैप के अंदर हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल्स का काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। जैसे मैं 2 पे आया, 2 की काउंटिंग मैंने कितनी कर दी, 2 की फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी 1। ठीक है, ये 1 कर दी। फिर अगेन 2 आया तो मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी कर दी 2। फिर आया मेरे पास में 3, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कर दी मैंने 1। ठीक है, 1 कर दी। देन मेरे पास में क्या आएगा, ओके कोमा ला देते हैं, सो मैंने कर दी 1। देन मेरे पास में आया 4, तो 4 की मैंने जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी कर दी, 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कर दी मैंने 1। सो इससे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे मैप में स्टोर कर लिया, फिर सिंपल मैप पे एक लूप रन करा दूंगा और चेक करूंगा कि ये जो एलिमेंट है ये इसके बराबर है क्या। अगर बराबर है तो एक आंसर ले लूंगा, आंसर के अंदर मैक्सिमम लेते जाऊंगा। क्या करूंगा, मैक्सिमम लेते जाऊंगा आंसर के अंदर। ये आंसर है मेरा, इसके अंदर मैक्स ले लूंगा। क्या, मैक्स ऑफ क्या लेंगे हम, मैक्स ऑफ एक तो ए आ जाएगा हमारा, एंड दूसरी चीज हमारे पास में क्या आएगी, ए कॉमा हमारा ये जो करंट वेरिएबल है। ठीक है, आई डॉट, हम इसको आई टी मान लेते हैं, इटरेटर है कि हमारा, तो आई टी डॉट सेकेंड या आई टी डॉट फर्स्ट, दोनों चीजें मान सकते हैं। तो आई टी डॉट फर्स्ट यहाँ पे मैं मान लूंगा। ठीक है, आई टी डॉट मैंने फर्स्ट यहाँ पे मान लिया, तो ये हम यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे इसके अंदर। ये पहला सोल्यूशन हो गया। बट सोल्यूशन की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ कि कैसे है इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो हमारा जो मैप होता है ना, मैप कितना टाइम लेता है। ठीक है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। सो इंटायर फॉर दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, टीसी की बात करें। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या होने वाली है इस पर्टिकुलर केस के लिए। सो अगर आपने अभी बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग की नहीं की है तो मैप बैप ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, बट डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बिगिनर फ्रेंडली सोल्यूशन भी आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने सिर्फ एरेज भी पढ़ा है तो आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। विदाउट नोइंग द मैप यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो मैप वाली प्रॉब्लम्स है वो बिना आप क्या बोल सकते हैं, मैप को पढ़े हुए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग मेथड्स होती है उनको सॉल्व करने की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब यहाँ पे बात करूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हमारा जो मैप होता है वो कितना लेता है, लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। कितना, लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। जितने एलिमेंट, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ एन एलिमेंट्स है तो लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लेगा उनके लिए। ठीक है,
लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लेगा, ठीक है। एंड इसके बाद में बात करूँ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हम एरे के ऊपर भी तो इटरेट कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम होगी लिए हम, तो अप्रोक्सीमेट हम इसको बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन बन गया, ये क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन बन गया। स्पेस की बात करें तो स्पेस हमने मैप में यूज किया होगा। वर्स्ट केस की बात करूंगा, अगर सारे एलिमेंट यूनिक होंगे, सारे एलिमेंट यूनिक होंगे, उस केस में मैप कितना स्टोर करेगा, ऑर्डर ऑफ एन स्टोर करेगा, ठीक है। स्पेस कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, हम क्या बात कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, सोच के देखो। जब मैं सोच रहा था कि इसको ऑप्टिमाइज में कैसे कर सकता हूँ, इट इज फर्दर ऑप्टिमाइजेबल और नॉट, ठीक है। पहले तो ऑप्टिमाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सोचा तो मुझे एक सोल्यूशन समझ में आया। मैंने एक एल्गोरिथम पढ़ी है, एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, काउंटिंग शॉर्ट, मे भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। काउंटिंग शॉर्ट हमारे पास में है, तो काउंटिंग शॉर्ट की हम बात करते हैं। काउंटिंग शॉर्ट में क्या होता है, हम एक एरे बनाते हैं, ठीक है। मैंने एक एरे बना लिया, एरे के अंदर डिफरेंट वैल्यूज में यहाँ पे रख लूंगा, ठीक है, नंबर्स रख लूंगा यहाँ पे, जो भी नंबर्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये एरे बना लिया, तो मैं क्या करूंगा, अब जो वैल्यू में मैप में इंक्रीज कर रहा था वो मैं एरे के अंदर इंक्रीज करूंगा। एंड मैं कितने साइज का काउंटिंग एरे बनाने वाला हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरी साइज है, एक्चुअली जो एरे कितने साइज का हो सकता है, तो एरे की लेंथ 500 है, ठीक है। मतलब एरे की जो, सॉरी, ओके, लेट मी डू इट करेक्टली, ओके, कम हियर ब्रो, ओके। सो इसकी साइज कितनी होगी, 500 होगी, 500 होगी, ठीक है। 501 हम मान लेते हैं, 501 होगी, ओके, ये हटा दे, तो 501 मेरी यहाँ पे इसकी साइज होने वाली, ठीक है। तो ये काउंटिंग एरे करेगा क्या, देखो काउंटिंग एरे कैसे यूज में लेंगे हम, वो बात करते हैं। सो 0 एंड 1, ठीक है। सो ये, अरे यार गलत हो रहा है बार बार, ओके, करेक्ट कर लेते हैं, ओके। सो काउंटिंग शॉर्ट कैसे काम करेगा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ ज़्यादा हो गया, ठीक है। 501 साइज का मैंने इसको बना लिया, मैं लूप भी 501 तक ही रन कराने वाला हूँ, लाइक पहले तो मैं एरे पे रन कराऊंगा, लेकिन उसके बाद जब मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों टाइम लूप एरे पे ही रन करा सकता हूँ, किस पे, एरे पे। सो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों, क्योंकि मैं अब लूप सिर्फ एरे पे रन करा रहा हूँ, पैरेलल रन करा रहा हूँ, दो लूप अलग अलग रन होंगे, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात होगी यहाँ पे। अब स्पेस कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 501 तो हम लिख नहीं सकते, तो ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस में जो एन की वैल्यू जाने वाली है वो कितनी जाने, 500 जाने वाली है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ऑर्डर ऑफ एन हमारे पास में हो गई। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारी ऑप्टिमल सोल्यूशन है, काइंड ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे हम इसको करने वाले हैं ये चीज़ हम आपको समझाएंगे। काउंटिंग सब मैंने बना लिया है, ठीक है। मुझे जस्ट क्या करना है, जब भी मैं किसी एरे के एलिमेंट पे आऊँ, जैसे 2 पे आया मैं, तो मैं क्या करूंगा, सामान लो, उसका नाम मैंने सी रखा है, तो सी ऑफ ए ऑफ, ठीक है, सी ऑफ ए ऑफ आई। इनिशियली काउंटिंग शॉर्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हम 0 से असाइन करेंगे। अब जो वैल्यू आती जा रही है इसको सिंपल यहाँ पे प्लस प्लस कर दो, ये मैंने प्लस प्लस कर दिया। तो इसकी जो काउंट है वो किसके अंदर आ गई, हमारे काउंटिंग शॉर्ट के अंदर आ गई। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। वी नो दैट कि एरे के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करना बाय इंडेक्सिंग, तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। और हमारा मैप कितना लेता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन लेता है। तो यहाँ पे कितना ले रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर ऑफ 1 में ले रहा है, तो मतलब टोटल लॉग एन में, ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस और टाइम दोनों लगेंगे हमारे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वी हैव नाउ ऑप्टिमाइज अप्रोच, मतलब हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लिया मैप वाली अप्रोच को काउंटिंग शॉर्ट वाली अप्रोच से, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं काउंटिंग शॉर्ट वाली अप्रोच। तो मैं क्या सकता हूँ कि अगर आप बिगिनर भी हैं, आपने थोड़ा बहुत एरेस पढ़ा हुआ है, तो आप ये चीज़ बनाने का ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका कोड लिख के आपको बता दूंगा, इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा काउंटिंग शॉर्ट वाला भी। यहाँ पे मैं मैप वाला सोल्यूशन लिखने वाला हूँ। बट क्या हम मैप वाले सोल्यूशन को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। कैसे, इसकी दूसरी अप्रोच बताता हूँ मैप वाले की। मैप वाले में क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर मैप यूज कर सकते हैं। अनऑर्डर मैप वो क्या करता है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ठीक है। और ये कितना लेता है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लेता है। तो अगेन वी हैव द सॉल्यूशन सेम, ऑर्डर ऑफ एन एंड ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा जनरलाइज सोल्यूशन हो गया ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ एन वाला, ठीक है। तो दो सोल्यूशन हमने ऐसे देख ली जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस भी कितना ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन। हम कोई सा भी सोल्यूशन देखने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेट, अगर वर्स्ट केस की बात करेंगे तो हर एक जो मेमोरी लेगा वो कितना होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स किसी में होगा कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन की बात करेंगे, लेकिन आप सोच के देखो अगर सारे एलिमेंट यूनिक है तो आपको सारे एलिमेंट को स्टोर करना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही होती है, ऑर्डर ऑफ एन जा रही होती है। पर हम हमेशा क्या करते हैं, टाइम एंड स्पेस में क्या करते हैं, वर्स्ट केस वाली बात करते हैं, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर का जो हमारा इनपुट आने वाला है उसके ऊपर हमने सोचा है कि कितनी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कोड लेने वाला है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे 3 सॉल्यूशन अभी डिस्कस कर चुके हैं एंड हम यहाँ पे तीनों सॉल्यूशन यहाँ पे आप लाइक 2 सॉल्यूशन हम यहाँ पे कोड करके देखेंगे एंड बाकी सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, लाइक जो काउंटिंग शॉट वाला है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं सबसे पहले किसकी, हमारे पहले वाले सॉल्यूशन की, जिसमें मैं मैप बनाने वाला हूँ, मैप इंट एंड कॉमा लगा के एक और इंट लिख लेते हैं। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे लिखते हैं, ठीक है, सॉरी मैप नाम रख लेते हैं इसका, ठीक है, एमपी मैंने इसका नाम रख लिया। पहला लूप लगाऊंगा किसके ऊपर, एरे के ऊपर, फॉर इंट आई कॉलम एरे। ये क्या होता है, फॉर ईच लूप होता है। फॉर ईच लूप का बेसिकली क्या होता है, वो आई जो होगा वो इंडेक्स नहीं होगा, वो डायरेक्टली वैल्यू बन जाता है, ठीक है। मुझे क्या करना है, एमपी ऑफ आई प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। लूप के बाहर आऊंगा, मुझे क्या करना है, इंट आंसर बना लेना है। आंसर इक्वल क्या करता हूँ, सपोज इंट मिन रखना स्टार्टिंग, क्यों, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो जब भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है तो मैं इंट मिन रख लेता हूँ, हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू होती है। और जब मिनिमम चाहिए होती है तो इंट मिन रख लेते हैं हम, इंटीजर की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज को यहाँ पे हम यूज कर रहे होता है। अब यहाँ पे सिंपल एक लूप लगाना है, ऑटो आई टी क्यों लग रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रिलायबल, लाइक मतलब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इटरेटर होगा, तो मैंने आई टी नाम रख लिया उसका। अब एमपी यहाँ पे मैंने रख लिया। मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है क्या, अगर मेरा आईटी का सेकंड, सॉरी आईटी का जो फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब जो वैल्यू है, ठीक है, एरे के अंदर जो वैल्यू है वो, और उसका अकरेंस मतलब सेकंड, आईटी डॉट सेकंड, दोनों इक्वल है। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमारा जो आंसर है उसमें मैक्सिमम लेना है। मैक्स इसका लेना हमने डिस्कस किया था, आंसर का और आईटी डॉट फर्स्ट का एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। लूप के बाहर आएंगे एंड रिटर्न करेंगे हम आंसर को। बट यू नो दैट कि हमारे पास एक -1 वाली कंडीशन भी है। तो -1 वाली कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, टर्नरी कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर हमारा जो आंसर है वो इंट मिन के बराबर है, इसका मतलब हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिला नहीं जो क्या है, हमारा लकी नंबर है, लकी इंटीजर है। तो हम क्वेश्चन मार्क लगा के -1 रिटर्न करेंगे एंड कॉलन लगाएंगे, वापस आंसर रिटर्न कर देंगे। इसे बोलते हैं टर्नरी कंडीशन की। यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी, फिर इसके ट्रू होने पे क्या करना है, इसके ट्रू होने पे -1 रिटर्न करना है, इसके फॉल्स होने पे क्या करना है, आंसर को रिटर्न करना है। तो सिंपल हमने पहला सोल्यूशन यहाँ पे लिख लिया, पूरा इंटायर कोड कर लिया है। कंपाइल रन करके चेक करते हैं कि हमारा ये जो कोड है वो सैंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। टेस्ट केस अभी प्रोसीड हो रहे हैं, यू कैन सी दैट कि हमारा जो कोड है ओके वो सैंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है। सिंपल यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस लगे उन सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाले। सो यू कैन सी दैट लेफ्ट साइड में हमारे पास आउटपुट आ चुका है कि हमारा जो कोड है वो सारे टेस्ट केस पे रन कर चुका है। एंड अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज डू कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, नेक्स्ट सोल्यूशन की। अभी वीडियो से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे सोल्यूशन यही भी प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। तो अब बात करते हैं अनऑर्डर मैप की। सो अनऑर्डर अंडरस्कोर मैप आप रन करा के चेक करते हैं, ठीक है। क्या चेंजेस किया मैंने, मैप के आगे अनऑर्डर अंडरस्कोर लगा दिया तो ये बन गया अनऑर्डर मैप। एंड यू कैन सी दैट कि ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला कोड भी हमारा सक्सेसफुली रन करेगा। अ माइनर चेंज कैन चेंज द एंटायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ n log n से इसने ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर दी। यू कैन सी दैट ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है लेफ्ट साइड में। अब बात करता हूँ नेक्स्ट सोल्यूशन की। सो नेक्स्ट सोल्यूशन हम डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट्स में बात करेंगे उसके बारे में। आप जरूर से कमेंट्स करें इफ यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड एंटायर सोल्यूशन व्हाट आई डिस्कस विथ यू। Just comment out that yes we understood, and as well as if you want a counting shot solution you can comment me below. Till then, like, thanks for watching for this video. We will meet in the next video and solve the next problem of lead code or GFG POTD. Till then, keep coding, keep practicing. Thanks for watching.